हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे मॉड्यूल 4 फ्रॉम पिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी। तो मॉड्यूल 4 में हम देखेंगे प्रिजन सिस्टम इन इंडिया, जिसमें हम स्टडी करेंगे आज हिस्ट्री ऑफ प्रिजन सिस्टम एंड हम देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ प्रिजन। तो प्रिजन जो है इसकी हिस्ट्री क्या रही है। तो अब देखिए, द ओरिजिनल पर्पज ऑफ कन्फाइनिंग अ पर्सन विद इन अ प्रिजन वाज नॉट टू पनिश देम बट वाज अ मीन्स ऑफ कीपिंग द परपेट्रेटर ऑफ अ क्राइम डिटेन्ड अंटिल द एक्चुअल पनिशमेंट कुड बी कैरिड आउट। मतलब क्या कि पहले जो है, पहले के जमाने में जो इम्प्रिजनमेंट होता था, किसी पर्सन को आप प्रिजन में यानी जेल में डालते थे तो वो उसकी सजा के बतौर नहीं डालते थे। वो इसलिए डालते थे कि उसे जो सजा सुनाई गई है वो सजा जो है वो एग्जीक्यूट करने तक, इम्प्लीमेंट करने तक उस पर्सन को कहाँ रखेंगे, तो रखेंगे प्रिजन में। तो मान लीजिए ये एक पर्सन है, तो इसे पनिशमेंट सुनाया गया है कि इसे 100 कोड़े जो है वो लगाए जाए, यानी कि 100 विप्स जो है इसे लगाई जाए। तो अब इस पर्सन को मान लीजिए इसका जो पनिशमेंट है इट विल बी एग्जीक्यूटेड इन सम कमिंग फ्यूचर डेट। ओके, तो यहाँ पर उस डेट तक मान लीजिए 10 दिन बाद इसे पनिशमेंट मिलनी है, तो वो 10 दिन तक कहाँ रहेगा। ये जो 10 दिन बाद उसका पनिशमेंट का टाइम है, तो 10 दिन तक वो रहेगा यहाँ पर, यानी इस प्रिजन में। तो ये होता था प्रिजन का पर्पस पहले के जमाने में, यानी जब तक एक्चुअल पनिशमेंट आपको नहीं मिल रही है, जिस दिन पनिशमेंट सुनाया गया और जिस दिन वो एग्जीक्यूट होगा, इसके बीच वाला जो टाइम है, तो ये जो बीच वाला पीरियड है, तो आप ये रहेंगे, मतलब लोग रहते थे यहाँ पर प्रिजन के अंदर, उन्हें इम्प्रिजन किया जाता था। सो आगे हम देखते हैं कि लंदन जो है उसे बर्थ प्लेस कहा गया है इम्प्रिजनमेंट का, मतलब मॉडर्न इम्प्रिजनमेंट का। तो जो भी सारे अभी चेंजेस आ रखे हैं ना ये इम्प्रिजनमेंट वाले सिस्टम में, तो लंदन जो है उसका बर्थ प्लेस रहा है। ये जो फिलोसोफर थे जेरमी बेंथम, तो ही वाज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी। तो जो डेथ पेनल्टी हमने पहले देखा है कि जैसे सर कलम करना वगैरह इस तरीके की सजा भी दी, मतलब जैसे बी हेडिंग कहते हैं, टू बी हेड, इस तरीके के पनिशमेंट जो है वो दिए जाते थे। तो जेरमी बेंथम ही वाज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट सच काइंड ऑफ पनिशमेंट्स। तो ही क्रिएटेड अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्रिजन दैट वुड बी यूज्ड टू होल्ड प्रिजनर्स एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिएट की कि एज अ पनिशमेंट, मतलब ये जो प्रिजन में रख रहे थे जब तक उसे एक्चुअल पनिशमेंट नहीं देते, तो ये प्रिजन जो है यही क्या हो, पनिशमेंट। तो आप जो है किसी पर्सन को इम्प्रिजन कर रहे हो, दिस इज सफिशियंट इनफ टू कॉज हिज पनिशमेंट, मतलब ये इतना अपने आप में काफी। आप उस पर्सन को इम्प्रिजन कर रहे हो, उसकी सारी लिबर्टीज जो है वो आप छीन ले रहे हो, तो इतना काफी है। एंड दिस इटसेल्फ शुड बी a punishment and not just a means of keeping that perpetrator of a crime until that actual punishment could be carried out। तो ये जेरमी बेंथम ने कहा। तो उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो लोग अंदर, मतलब प्रिजन में जिन्हें रखा गया है, उन्हें इस बात की खबर ना हो कि बाहर कितने लोग एक्चुअली उन्हें गार्ड कर रहे हैं, कितने लोग उन्हें देख रहे हैं, दे आर बीइंग वॉच्ड बाय गार्ड्स। तो इससे क्या होगा कि अगर प्रिजन का जो है एक स्ट्रक्चर, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा कि प्रिजनर्स को पता ही ना चले कि बाहर कितने लोग हैं, तो इससे क्या होगा कि जो प्रिजन मैनेजमेंट पे जो खर्चा है, जो एक्सपेंसेस है, वो काफी लो हो जाएंगे एंड दिस विल अलाउ टू सेव मनी। ये थे व्यूज जेरमी बेंथम के। तो आगे चलते हुए फिर हम 19th सेंचुरी में देखते हैं। तो प्रिजन्स का जो है एक सोल पर्पस क्या था, ऑफ हाउसिंग इनमेट्स। दे वर इंटेंडेड टू डिटर पीपल फ्रॉम कमिटिंग क्राइम्स। इनमेट्स वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर फ्रीडम एंड ऑफन फोर्स्ड टू डू हार्ड लेबर इन वेरी हार्श कंडीशंस। तो आगे चल के क्या हुआ 19th सेंचुरी में कि जो सोल पर्पस क्या हो गया प्रिजन्स का, टू डिटर दिस पीपल फ्रॉम कमिटिंग क्राइम्स, और उन्हें इकट्ठा कहीं पे रखा जाए, लोगों को डिटर करना यानी क्राइम करने से दूर रखना। अभी क्राइम से दूर रखना है, यानी जो सोसाइटी है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी, उनसे क्या करना है, दूर रखना है, और इसलिए उन्हें कहाँ रखा जाता था, प्रिजन्स में, ताकि वो फिर से ऐसा कोई क्रिमिनल एक्ट ना करे। बट जो कंडीशन, जिन कंडीशंस में उन्हें रखा जाता था, दे वर वेरी हार्श। हार्श कंडीशंस मीन्स विच वर इनह्यूमन, विच वर नॉट फेवरेबल कंडीशंस, और काफी हार्ड लेबर यानी कि सख्त मजदूरी जो है वो प्रिजनर से करवाई जाती थी। हम अगर आज भी कुछ पुरानी हिंदी मूवीज देखते हैं तो उसमें हमें ये जो सीन है अक्सर देखने मिलते हैं, जो कैदी है वो कड़ी मशक्कत जो है एक मतलब मजदूरी कर रहे हैं वहां पर, इस तरीके के सीन। तो फिर बाद में आगे जाके अगेन क्या है कि अभी मॉडर्न एरा में हम क्या कहते हैं कि प्रिजन का जो गोल है, बस कैदियों को यहाँ पे लाके बस इनको इधर लाके छोड़ देना इतना ही नहीं है, तो उनका रिहैबिलिटेशन भी है, ताकि वो जब यहाँ से उनकी पनिशमेंट जो है वो पीरियड पूरा करके जब बाहर अगेन सोसाइटी में इधर निकले, तो वो एक पीसफुल लाइफ और एक रिस्पेक्टेड लाइफ, यानी अपना रोजगार खुद कमा पाए, इस तरीके का लाइफ जी पाए। तो उनका रिहैबिलिटेशन, उनके माइंड से क्राइम जो है पूरी तरीके से हटाना है, उन्हें कुछ अच्छे खासे कुछ स्किल सिखाने, ताकि वो सोसाइटी में जाके फिर से क्राइम में इन्वॉल्व ना हो। तो आगे चल के
रिहैबिलिटेशन जो है ये मेन जो है गोल, वन ऑफ द गोल जो है ये बन गया। तो काफी लोगों को ऐसा लगा कि जेल में रखना, इम्प्रिजनमेंट करना ये अपने आप में काफी है, ये इतना फियर क्रिएट करता है कि वो पर्सन जो है वो बाद में फिर से जाके सोसाइटी में क्राइम नहीं करता है। बट हमने देखा है कि ऐसे भी केसेस हमें मिलते हैं कि एक बार आपने क्राइम किया है, व्हेन यू आर सेट फ्री अगेन द सेम पर्सन एंगेजेस इनटू क्राइम। तो यहाँ पे क्या कहा गया कुछ लोगों ने कि नहीं, इनका रिहैबिलिटेशन होना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर कुछ थियरीज और पॉलिसीज जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी, किस चीज के लिए, टू हेल्प रिफॉर्म प्रिजनर्स बिफोर दे वर सेट फ्री। यानी कि प्रिजनर्स जो है उन्हें सेट फ्री यानी उनकी जब सजा है वो खत्म हो जाए और जब वो फ्री हो जाए, उन्हें फ्री करने से पहले क्या है, उन्हें रिफॉर्म किया जाए, मतलब उन्हें रिफॉर्मेशन जो है वो लाया जाए। तो यहाँ पे जो है ये पॉलिसीज क्या क्या चीजें इंक्लूड करती थी कि यहाँ पे मेंटल एग्जामिनेशन जो है उस बंदे का होता था, फिर एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी जो है उन्हें इंप्लीमेंट किया जाता था, जैसे उन्हें पढ़ाना लिखाना, नए स्किल्स सिखाना। ये आज भी हम देखते हैं, दिस इज लाइक कैरिड आउट टुडे ऑल्सो। और यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी जैसी भी चीजें जो है दे वर लाइक वेरी ड्रास्टिक थेरेपीज, तो इस तरीके की थेरेपीज को भी इन्होंने इंक्लूड किया है। तो काफी जो लोग हैं हालांकि इसके अपोज में भी थे। तो यहाँ पे एक अपोजिंग व्यू पॉइंट भी रहा है रिहैबिलिटेटिव इफेक्ट्स जो है उसकी तरफ कि क्या है कि आप जब जेल में यानी प्रिजन में इस तरीके के सारे क्रिमिनल्स आप एक साथ रख रहे हो, तो यहाँ पर किसी पर्सन का रिफॉर्मेशन होना, अब इस प्रिजन में अगर इतने सारे क्रिमिनल्स हैं, अभी यहाँ पे कुछ लेस सीरियस ऑफेंस किया है, किसी ने मोर सीरियस ऑफेंस किया है, बट फिर भी जब ये साथ में रह रहे होते हैं तो चांसेस ये होते हैं कि वो और ज्यादा सीवियर तरह के क्रिमिनल बने, क्योंकि वो जो सोसाइटी है इनकी यही क्या है, आपने एक अलग से इन्हें डाल दिया है, यानी एक क्रिमिनल सोसाइटी आपने इस्टेब्लिश कर ली। और यहाँ पे जब सारे क्रिमिनल्स ही हैं तो ये जाहिर सी बात है कि ये आगे चल के और ज्यादा हार्ड एंड कोर क्रिमिनल्स बन जाए, ऐसा भी कुछ लोगों ने यहाँ पर कहा है। तो फिर भी चाहे इसमें कितने भी कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस हो, रिगार्डलेस ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस ऑन रिहैबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स, इम्प्रिजनमेंट कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट अराउंड द वर्ल्ड। तो हालांकि हम देखते हैं कि चाहे अभी इसमें कितने भी ओपिनियन हो और कॉन्फ्लिक्टिंग हो, बट आज भी क्या है, सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट जो है वो इम्प्रिजनमेंट ही है, एंड नॉट जस्ट इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड। तो आगे हम देखेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या है प्रिजन्स के। ओके, तो प्रॉब्लम्स क्या है यहाँ पर प्रिजन्स के, तो सबसे पहले तो है ओवर क्राउडिंग, यानी बहुत सारे प्रिजनर्स जो है वो एक ही रूम में जो है वहां पर रह रहे होते हैं। फिर फैसिलिटीज जो है वो प्रॉपर फैसिलिटीज जो है उन्हें टाइम पे नहीं मिलती है, जैसे हेल्थ केयर और मेडिकल फैसिलिटीज है। देन अंडर ट्रायल्स जो होते हैं, मतलब जो जिनका कन्विक्शन नहीं हुआ है, वो उनकी ट्रायल जो है कंप्लीट नहीं हुई है, ऐसे लोगों को लीगल एड जो है वो टाइम पर नहीं मिल पाती है। फिर बाद में दूसरी प्रॉब्लम्स ये है विमेन प्रिजनर्स की। विमेन प्रिजनर्स का एक अलग से पूरा इश्यू है, उनके अलग से एक काफी इश्यूज ऐसे रहते हैं कि जैसे कि वहां पर अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है या फिर छोटे बच्चे होते हैं कईयों के, तो ये सारे इश्यूज हो जाते हैं। और बाद में जब ये वुमेन प्रिजनर्स है, ये प्रिजन से छूटकर जब सोसाइटी में जाती हैं, तो इट इज कंपैरेटिवली वेरी हार्ड फॉर अ वुमन प्रिजनर, लाइक वुमन टू लिव अ लाइफ विद डिग्निटी एज कंपेयर्ड विद मेल प्रिजनर्स। आगे फिर हम देखते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ रिहैबिलिटेशन। तो रिहैबिलिटेशन की अगेन ये सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, सोसाइटी का बहुत एक रिजिड पॉइंट ऑफ व्यू है इनकी तरफ देखने का। और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स, मतलब प्रिजनर्स जो है उनका सही तरीके से क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है हमारे यहाँ, और इस वजह से इनको क्या है कि अलग अलग तरीके के, यानी सीरियस क्राइम हो या फिर एक पेटी क्राइम हो, साथ में ये जो है एक ही प्रिजन जो है वो शेयर करते हैं। तो हम देखते हैं अगली वीडियो में कि इन पॉइंट्स को डिटेल में।